डायरेक्शंस कराया नहीं कराया ना मैंने डायरेक्शंस? जल्दी बताओ। नो सर। नहीं कराया, ठीक है। देखो ध्यान से। अब डायरेक्शंस क्या होता है, बहुत ही टुच्चा सा टॉपिक है। इनफैक्ट पूरा एनालिटिकल रीजनिंग जो है ना, बहुत आसान टॉपिक है। बहुत आसान क्यों है? क्योंकि इसको जब पढ़ाने के बाद लगभग हर बच्चा, मेरा हर एक स्टूडेंट कर लेता है। ठीक है। एंड इसमें जो टफ साइड के क्वेश्चंस होते हैं वो कोई भी नहीं कर पाता। एक दो बच्चे करते हैं जिनको दिख जाता है। ठीक है। तो जैसे कि ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, ये सब रियल लाइफ से रिलेटेड है। तो अगर कोई बच्चा बिना पढ़े भी जाता है ना, तो भी कॉमन सेंस से करने की कोशिश कर सकता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? डायरेक्शन सुनते ही तुम्हें क्या कैसे सवाल पूछते होंगे? डायरेक्शंस में क्या ही सवाल बना सकते हैं, सोचो कि कोई बंदा जा रहा है इधर, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, तो किधर की तरफ देख रहा होगा? एक सवाल ये पूछ सकते हैं। दूसरे टाइप का सवाल कैसा पूछ सकते हैं कि कितना दूर चला गया वो। ठीक है। और क्या सवाल पूछ सकते हैं कि कोई बंदा, सन इधर है, ये इधर दो लोग बात कर रहे हैं, तो एक इधर फेस कर रहा है, अगर उसका शेडो इधर बन रहा है, शेडो वाले सवाल पूछ सकते हैं। ये सब कॉमन सेंस के सवाल है। समझ आ रहा है अंश? समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। अ, तो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसमें क्वेश्चन जब दूंगा ना, तो मैं ऐसे क्वेश्चन भी दूंगा जो किसी से नहीं होगा क्लास में। तो मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी इसमें बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ। डायरेक्शंस का सबसे पहला चीज है, तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए कि नॉर्थ किधर होता है, साउथ किधर होता है, ईस्ट किधर होता है, वेस्ट किधर होता है। ये चीज सबको पता है क्या? सबको पता होगा, बेसिक नॉलेज है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और सबको ये भी पता होगा कि बीच वाला फिर नॉर्थ ईस्ट होता है, बीच वाला साउथ ईस्ट होता है, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। ये भी सबको पता होगा। ठीक है। लेकिन एक चीज होता है, ध्यान से सुनना। एक होता है नेचुरल नॉर्थ। ठीक है। अब ये गूगल करोगे तो नहीं मिलेगा, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। ये नेचुरल नॉर्थ होता है, या डिफॉल्ट बोल दो, डिफॉल्ट नॉर्थ होता है एक। और एक होता है रिलेटिव नॉर्थ। ध्यान से सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जहाँ पे सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे। इसी चैप्टर्स में सिली मिस्टेक बहुत होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड में रहते हैं और सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो रिलेटिव साउथ, रिलेटिव ईस्ट, रिलेटिव रिलेटिव वेस्ट, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है। ध्यान से सुनते रहना। अगर मैं बोलता हूँ रघुनंदिनी ईस्ट में जा रही है, तो इधर जा रही होगी। फिर मैंने बोला कि रघुनंदिनी ने एक राइट टर्न ले लिया, तो राइट टर्न, लेफ्ट टर्न किधर होता है सबको पता होगा, सब स्कूटी चलाते हो। अगर मैं बोलूंगा राइट टर्न लो, तो इधर जाएगी रघुनंदिनी, है ना? सर वो लेफ्ट नहीं होगा? क्या? लेफ्ट नहीं हुआ, या अगर ऐसे जाके ऐसे गई तो? हमें ये चेक कर रहा था, कोई कुछ नहीं बोला। गुड। किसने माइक ऑन किया था? बाकी सर लोग मान गए थे। ठीक है। ये लेफ्ट है, ठीक है। इधर की तरफ मुड़ के देख लो, ये लेफ्ट होगा। ठीक है। दिस इज नॉट राइट। राइट होता है नीचे की तरफ। ठीक है। अब बहुत लोग पता है रटवाते हैं, बहुत सारे टीचर्स ना बोलते हैं कि बेटा अगर तुम ईस्ट में जा रहे हो ना, तो राइट होगा नीचे की तरफ, और वो होगा ऊपर की तरफ। तुम अगर साउथ में जाओगे ना, तो राइट होगा इधर की तरफ, मतलब और लेफ्ट होगा इधर की तरफ। ये सब रटने की चीज है क्या? सोचो तुम। कॉमन सेंस नहीं लगा सकते हो कि इधर जा रहे हो तो चेहरे को इधर रख के देख लिया कि भाई इधर देखोगे तो मेरा राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। इसको रटवाना है तो बोलो, मैं लिखवा दूंगा। या कॉमन सेंस से सोच लोगे? अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो राइट इधर होगा। रोड पे सोचो ना, तुम सीधा देख रहे हो तो राइट इधर, लेफ्ट इधर। इधर जाओगे तो उल्टा हो जाता है। ठीक है। राइट इधर और लेफ्ट इधर। इसमें किसी को डाउट है क्या? राइट लेफ्ट में? या रटना है तो मैं, रटने वाले बच्चों तो मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। क्या है, अगर साउथ में जाओगे तो राइट होगा वेस्ट में, लेफ्ट होगा ईस्ट में। तो इतने चार केस को रटोगे तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, बिल्कुल मत रटो। कॉमन सेंस यूज करो। ठीक है। अब ध्यान से देखना। मैंने बोला था रघुनंदिनी इधर जा रही थी और उसने नॉर्थ में टर्न लिया, तो वो नॉर्थ में टर्न ले लेगी ऐसे। इसमें किसी को डाउट है क्या? अगर मैं बोलूं कि अब रघुनंदिनी ईस्ट में टर्न ले लेगी, तो इधर टर्न ले लेगी। इसमें किसी को डाउट है? मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट टर्न था टुवर्ड्स नॉर्थ, सेकेंड टर्न था टुवर्ड्स ईस्ट। अब अगर मैं बोलूंगा कि रघुनंदिनी जो है ना, वो वेस्ट में टर्न ले लेगी, तो वो 180 डिग्री रिटर्न होने लगेगी। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलता कि रघुनंदिनी ने टर्न लिया है नॉर्थ में,
और उसके बाद उसने टर्न लिया है हर ईस्ट में। तो ईस्ट में टर्न लेना एंड हर ईस्ट में टर्न लेना, मतलब इसको इंग्लिश में अगर लिखूंगा ना तो मैं लिखूंगा क्या, ध्यान से देख लो। रघुनंदनी टेक्स अ टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ, और नीचे जो होगा वहां क्या लिखूंगा, रघुनंदनी टेक्स अ टर्न टुवर्ड्स, दोनों इंपॉर्टेंट है, सिली मिस्टेक वाली चीज है, लिख लेना, टुवर्ड्स हर नॉर्थ। तो सॉरी, नॉर्थ की जगह ईस्ट, ईस्ट और हर ईस्ट दोनों सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, सोच के बताओ, सोच के बताओ। चैप्टर सिंपल है, सिली मिस्टेक वाले पॉइंट्स बताऊंगा मैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। डिफरेंट और सेम, प्लीज टाइप डी और एस। दस्तवन तूने हैंड रेज किया, क्या हुआ? नहीं सर, वो गलती से हो गया। गलती से हैंड रेज हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बहुत थक गया हूँ आज, तीसरी क्लास है, बहुत कैलोरी बर्न हो गई, लगभग 2000 कैलोरी बर्न कर लिया मैंने आज। ठीक है, सो कलादर्शी ने बोला सेम और बाकी सब ने बोला डिफरेंट। दोनों डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है ध्यान से देखो। कलादर्शी तेरे स्क्रीन पे मैंने बनाया था नॉर्थ इधर, तेरे स्क्रीन पे मैंने बोला था साउथ इधर, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर। अब तेरा मुंह मान ले, ध्यान से सुनना, अभी मान ले तू इधर फेस कर रहा है तो तेरे लिए नॉर्थ होगा, लेकिन अगर तू इधर फेस कर रहा होगा तो तेरे लिए वो नॉर्थ होगा। अगर तू नीचे फेस कर रहा है तो तेरे लिए वो नॉर्थ होगा, और अगर तू इधर फेस कर रहा है तो तेरे लिए ये नॉर्थ होगा, क्योंकि तुम नॉर्मली जब नॉर्थ साउथ करते हो ना तो तुम सीधे सोचते हो यार मेरे मुंह के सामने नॉर्थ है। मतलब ये होता है नॉर्थ, मतलब ये दो तरीके से नॉर्थ होता है, एक तो होता है रियल नॉर्थ, नियर नॉर्थ मतलब जिधर से सन राइज करेगा उधर से ईस्ट पता चलता है, लेकिन एक होता है मेरे रिलेटिव नॉर्थ। जैसे मैं अभी इस लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा हूँ ना, तो उधर नहीं मुझे नहीं पता असली नॉर्थ किधर है, हो सकता है मैं ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए वो नॉर्थ होता है। अब समझ आया? कलादर्शी समझ आया क्या? तो यस ये सर, अगर बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है ना, सीधे लिखा है कि शी टेक्स अ टर्न टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब वो ईस्ट की तरफ चलने लगेगी। लेकिन हर ईस्ट बोलेंगे ना तब कैसे सोचते हैं, ध्यान से देखो। अभी रघुनंदनी फेस कर रही है ऊपर की तरफ, जब उसको टर्न लेना था तो ऊपर की तरफ फेस करिए तो फर्क नहीं पड़ेगा, ईस्ट इधर ही होगा। लेकिन अगर रघुनंदनी इधर फेस कर रही थी और मैं बोलता हूँ कि नॉर्थ में सॉरी मैं बोलता हूँ ईस्ट में जाना है, ईस्ट तो खैर ईस्ट में ही है, मैं बोलता हूँ साउथ में जाना है, ठीक है, तो साउथ में जाएंगे तो उसके लिए साउथ है, नॉर्मल साउथ इधर है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि हर साउथ, ठीक है, हर साउथ, तो हर साउथ किधर होगा, पीछे हो जाएगा, क्योंकि अभी उसके हिसाब से नॉर्थ आगे है। ये समझ आया मैंने क्या बोला? ये सिली मिस्टेक वाला है, क्वेश्चन में कभी ना कभी सर आंसर में हम लिखे थे ना कि इस केस में सेम होगा। ठीक है, मैं समझ गया था, जब जब अभी ये करा ना तो मुझे लगा था तूने इस केस के लिए सेम बोला, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये समझ आया, जैसे कि वो अभी मान लो ये ईस्ट फेस कर, ये नेचुरल है, डिफॉल्ट ईस्ट इधर है जो हम डायग्राम बनाते हैं, तो हम अगर लिखा है कि ईस्ट में टर्न ले, अभी इधर फेस करिए, मैंने बोला कि साउथ में टर्न ले लिया तो सीधा नीचे चली जाएगी। मैंने बोला हर साउथ, तो हर साउथ मतलब अगर बंदा का चेहरा इधर है तो नॉर्थ इधर हो जाएगा और साउथ इधर हो जाएगा। अब समझ आया? तो वो वापस वेस्ट में चलने लगेगी। तो हर ईस्ट वेस्ट और नॉर्मल ईस्ट वेस्ट दोनों में डिफरेंस है। नोट करके लिख लेना, किसी का डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये चीज शायद तुमने पहली बार सुना होगा। डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन में बहुत लोग दोबारा पूछते हैं। बता दूं वापस? ठीक है यशवी, यशवी देखो ध्यान से, यशवी अभी तुम जिधर भी फेस कर रही हो, तो मैं बोलूंगा नॉर्थ किधर है, तो तुम कैसे बताओगी? तुम देखोगी, शायद मेरे सामने ही नॉर्थ होगा ना। हाँ, तो तुम्हारे सामने तुम नॉर्थ बोल रही हो, पर जरूरी है कि तुम्हारे सामने नॉर्थ हो? अगर जब तुम जल चढ़ाते हो, मान लो तुम जल चढ़ा रहे हो तो ईस्ट में फेस करके जल देते हैं, तो उस टाइम के लिए तुम फेस करो ईस्ट में, लेकिन तुम्हारे रिलेटिव वो नॉर्थ होता है। अब समझ आया क्या? तो है सामने, ये नॉर्थ वर्ड जो है ना इसका मतलब होता है सामने। समझ आया? ठीक है, आ गया। तो अब मेरे हिसाब से सबको आ गया होगा, ठीक है। चलो, ये हो गया पहला सिली मिस्टेक का पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं सिली मिस्टेक वाला पॉइंट।
देखो एक होता है जब जैसे नॉर्मल टर्न लेते हैं ना, अगर मैं बोलता हूँ कि आई टुक अ टर्न, तो टर्न मतलब होता है 90 डिग्री टर्न ही होता है। टर्न का मतलब है 90 डिग्री टर्न, इवन इफ आई डोंट मेंशन 90 डिग्री टर्न, नॉर्मली टर्न मतलब 90 डिग्री टर्न होता है। पर जरूरी है कि मैं 90 डिग्री टर्न मारूं? अगर मान लो लिखा है कि 45 डिग्री टर्न लिया है, तो 45 डिग्री टर्न इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। इसमें किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं होगा, कॉमन सेंस, सब गाड़ी चलाते हैं। लेकिन अब देखो, दो इधर और इधर को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हम यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा लिखे जो हमें पता चल जाए? कोई बोल सकता है? एक एक जगह लिखा होगा क्लॉकवाइज, और 45 डिग्री एक जगह लिखा होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। देखो, वेस्ट ईस्ट नहीं नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, और ये तो इस पर्टिकुलर केस में है ना। अब देखो ध्यान से, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब कौन सा है, 1 या 2? एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होगा, 1 या 2? 1। चलो, एक भी बच्चे का सिली मिस्टेक हुआ, मतलब मेरा ये बताना सफल हुआ। 2 होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि तुम खुद सोचो, अभी यू आर फेसिंग इन इस डायरेक्शन, तुम गाड़ी चला के यहाँ पे आ चुके हो। अब तुम्हें इधर या इधर जाना है, तुम्हें बस तुमने सुन रखा है, गूगल मैप्स ने बोला कि बेटा टेक अ टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अब तुम्हारा फेस इधर है। अभी ऑफलाइन में मैं थोड़ा नाच के दिखाता हूँ, मतलब घूम घूम के दिखाता हूँ, अभी मैं दिखा नहीं सकता, तो समझने की कोशिश करना। तो योर साइड लाइन साइड ये है, ठीक है? तो तुम इसके हिसाब से एंगल लोगे, इधर की तरफ होता है एंटी क्लॉकवाइज और इधर की तरफ होता है, घड़ी चलती है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होगा तो तुम ऐसे जाओगे इधर। समझ आया? एंटी क्लॉकवाइज के लिए तुम्हें इधर जाना होगा। समझ आया? क्योंकि तुम इधर से, अगर तुम सीधा जाते तो इधर जाते ना, पर तुम्हें टर्न लेना पड़ गया क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जिसने बोला था समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो लिख लेना कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किधर होता है। जैसे मैं इधर हूँ और मैंने बोला कि मैंने 45 डिग्री टर्न लेना है क्लॉकवाइज, तो नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे? चैट में लिखना, माइक में मत बोलना कोई भी। वेरी गुड, नीचे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा लाइन ऑफ साइट ये नीचे जाएंगे। वेरी गुड, रघुनंदी ने लिखा डाउन। ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि मैं इधर जा रहा हूँ और मुझे लेना है टर्न 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो मुझे बताओ मैं किस जोन में जाऊंगा? 1 2 3 4, यहाँ पे हूं मैं अभी, जल्दी बताओ। या फिर तुम लोग लिख देना नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, चैट में लिख देना। या फिर 1 2 3 4 लिख देना, चलेगा। मैं किधर जाऊंगा? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा इधर है। इधर मैं चला जाऊंगा तो घड़ी के दिशा में जाऊंगा, तो एंटी क्लॉकवाइज उल्टा जाना पड़ेगा। और 135 डिग्री मतलब दिस इज 45, दिस इज 90, एंड 45 और मुड़ के मुझे ऐसा टर्न लेना पड़ेगा। ठीक है? रघुनंदनी गलत आंसर, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूमेंगे। समझ आ गया? ठीक है, गुड। सबको क्लियर है? यस सर। बहुत इजी है यहाँ तक। अगर यहीं पे मैं कर दूं इसी में, चलो मैं दूसरा क्वेश्चन बना देता हूँ। देखो, अगर मैं नीचे जा रहा हूँ, हाँ, इसमें डायरेक्शन क्या हुई, नॉर्थ वेस्ट? ये कौन सा डायरेक्शन है? ये ऊपर, नॉर्थ और ये क्या है? वेस्ट। तो क्या पूछ रही हो? कंफर्म करना था ना सर। ठीक है, चलो। अब देखो, अगर मैं नीचे जा रहा हूँ यशवी, और मैंने बोला कि मुझे टर्न लेना है 225 डिग्री का टर्न लेना है क्लॉकवाइज, तो बताओ मैं किस जोन में जाऊंगा? बताओ। 1 2 3 4। ईस्ट साउथ। अरे 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दिया है तो ये साउथ बोल रही हो? इधर इधर, देखो 1 और 4 दो आंसर है, 7 का 1 है, कलादर्शी और वंदना का 4 है। ठीक है। देखो, क्लॉकवाइज मतलब मुझे यहाँ से घड़ी की तरफ, मतलब इधर घड़ी ऐसे चलती है राइट, तो इधर मुड़ना पड़ेगा। 225 डिग्री मतलब क्या होता है? अच्छा एक चीज सोचो, 180 डिग्री टर्न मतलब सीधा वापस होता है, राइट? 180 डिग्री मतलब इधर से घूम के वापस, मतलब वापस चले जाएंगे। दिस इज 45, दिस इज 90, दिस इज 135, दिस इज 180, और 225 के लिए वापस इधर जाना पड़ेगा। तो 1 आंसर 7 का सही है या मैंने गलत कर दिया? क्लॉकवाइज तो ऐसे घूमेगा। हाँ, 4 वालों का गलत है।
सर आपका मार्क ही नहीं दिख रहा था किस तरफ मुड़ा हुआ है। अच्छा, एक सेकंड। ये क्या है? ये दिखता नहीं है ये क्या है? सर अभी तो सारा मिट गया ना, उस समय 4 लाइन था। अच्छा, वो 1 2 3 4 नहीं समझ आया था, मतलब तेरा भी सही था इधर की तरफ। तेरा यही आया था, ये बता दे हाँ या ना। सर पता चलेगा तब ना किस डायरेक्शन में था वो आदमी, उस भाई ये हिसाब तो से। बना हुआ है, ये क्या है? ये नहीं दिख रहा तुझे? सर अभी दिख रहा है ना, क्योंकि अभी एक लाइन ही है। अच्छा, एक सेकंड रुक जा। मिट गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो समझ आ गया। हाँ रिनी, तुम्हें यस समझ सर। नहीं आया? देखो रिनी, रिनी माइक पे आ जाओ। Yes, sir. रिनी, अभी ही इज फेसिंग सामने, राइट? सो अभी उसको टर्न लेना है। मान लो मैं बोलता हूँ राइट टर्न लेना है, तो राइट टर्न किधर होगा? इधर या इधर? 1 या 2 बताओ। सीधा राइट लिखा है, मतलब 90 डिग्री टर्न। 2. सही है क्या ये? ठीक है। हाँ. तो राइट टर्न इधर होता है, ठीक है, तो इसमें तुम्हें डाउट नहीं है। अब एक चीज देखो, मुझे एंगल पे टर्न लेना है, तो एंगल पे टर्न में अगर लेना है तो मैं 45 डिग्री इधर भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ। या 225 डिग्री टर्न है, तो 225 डिग्री टर्न कैसे ले सकता है बंदा? वो इधर की तरफ 225 जा सकता है और इधर की तरफ जा सकता है। ठीक राइट है। साइड. क्या बोली? राइट साइड जाना पड़ेगा. वो तो ठीक है, तुम बस अभी सुनते रहो। 225 डिग्री वो इधर से भी ले सकता है, इधर से भी ले सकता है, समझ आया? Yes, sir. अब ये क्लॉकवाइज कौन सा है? ये क्लॉक ऐसे चलता है, क्लॉक ऐसे चलता है। Right side. ये वाला लेंगे, तो इसको हटा दो। ठीक है। 225 डिग्री कैसे बनेगा? अभी यहाँ से एंगल लेना शुरू करेंगे, क्योंकि इधर फेस कर रहा है ना, तो इधर से 180 डिग्री बन गया और 45 एक्स्ट्रा। अब समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा। किसी को डाउट हो तो सर बताओ। सर हाँ बोलो। सर डायरेक्शन क्या होगा इसका? क्या होगा पता है यार, नॉर्थ ईस्ट ही तो है। सर वो नीचे फेस कर रहा है ना? तो नीचे फेस भाई तू जब चलता है एक सेकेंड, अंश, जब तू रोड पे चलता है नीचे फेस करता है, तो मैं ऐसे मत, मैं ऑफलाइन में होता तो तुम्हें चल के दिखाता। तो ये फेस कर रहा है, तो भाई गाड़ी मोड़ ली ना, तो गाड़ी तो चली गई उधर। अब ऐसे तू क्या समझ रहा है कि बंदा अच्छा ऐसे अच्छा मुड़ के जा रहा है? मैं तो एंगल बना रहा हूँ। टर्न कैसे लेते हैं? टर्न वो सीधा ऐसे ले लेगा, इधर की तरफ गाड़ी फेस करने लगेगी। कोई बंदा इधर जा रहा है, इधर फेस कर रहा है, अब वो इधर जाने लगा तो फेस इधर हो गया। जिधर चलेंगे उधर फेस होता है ना, कि फेस इधर ही रख के चलता रहेगा वो ऐसे। समझ रहा है? तू ऐसे करके चलता रहेगा। ऐसे थोड़ी होता है। फेस बंदा मुड़ता है तो फेस लेके ही मुड़ता है ना। हाँ सर ठीक है। वोल्डेमॉर्ट, ये वोल्डेमॉर्ट कहाँ से आ गया? कलादर्शी। ऐसा समझ अंश की तेरी गाड़ी इधर की तरफ फेस कर रही है, तू उधर टर्न लेगा तो गाड़ी उधर फेस करेगी, सिंपल। फेस वो कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। चलो चलो, ये सबको समझ आ गया। Yes, sir. अब इसमें थर्ड जो बच्चे गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं वो बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट गलती है, ध्यान से सुनते रहना। मैं ये चैप्टर इतना सिंपल है कि मैंने गलतियों से शुरू किया है, ठीक है। क्योंकि बच्चे ना इसमें हवा में चले जाते हैं और सिली मिस्टेक करते हैं। इसमें ना डिस्टेंस को हमेशा ध्यान से बनाना, मतलब डिस्टेंस जब बनाएंगे ना, जैसे मैंने बोला कि अंश गया है, घर से निकला, होम इधर है, और वो उधर से 5 मीटर गया है ईस्ट में, तो 5 मीटर हम यहाँ बना लेंगे। और ईस्ट में अब यहाँ खड़ा है, मतलब इधर से निकला है और इधर की तरफ उसकी गाड़ी खड़ी है, तो उसका मुंह भी गाड़ी की तरफ ही होगा। अब वो मैंने बोला कि इसने लेफ्ट टर्न लिया है और वो गया है 5 मीटर और, तो लेफ्ट टर्न लेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे और 5 मीटर और, तो डिस्टेंस हमेशा बराबर बनाया करो। क्यों बताऊंगा थोड़ी देर में। तो अभी वो यहाँ पे खड़ा है और इधर मुड़ चुका है, तो फेस उधर ही होगा। 5 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैंने बोला कि इसने टर्न लिया है लेफ्ट साइड 6 मीटर का। अब जो रैंडमली डायरेक्शन बनाएगा और उसने 6 यहाँ बना दिया, तो उसका गलत हो जाएगा क्या डायरेक्शन फाइनल? देखो 3 चीजें हो सकती हैं, किसी ने जल्दीबाजी में यहाँ बनाया, किसी ने यहाँ तक बना दिया, और किसी ने 6 आगे तक बनाया। तो किसका सही होगा, 1 2 या 3 का? 3 लॉजिकल सी बात है। लेकिन बच्चे जल्दीबाजी, यहाँ तो मैंने 2 ही बार लिया है, कभी कभी क्वेश्चन में ना 5 6 बार मुड़वाएंगे उसको, इधर 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 इधर। और एक भी जगह तुमने गलत लेंथ बना दिया ना, तो गलती हो जाएगी, ध्यान रखना। क्योंकि अगर 6 मीटर बोला है तो तुम्हें 5 से बड़ा ही बनाना पड़ेगा, अदरवाइज अगर तुमने 5 बना दिया तो बिल्कुल ऊपर, 5 से छोटा बना दिया तो ये दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट, और असली में है वो नॉर्थ साउथ नॉर्थ वेस्ट में। तो डायरेक्शन का लेंथ हमेशा अप्रोक्सीमेशन से ही बनाओ, ऐसे नहीं कि स्केल से नाप दिल पे ले लिया और 5 5 मीटर देख देख के बना रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन से ही करना, लेकिन 5 है तो 5 इतना ही बनाना, अगर 10 है तो थोड़ा बड़ा करना, 6 है तो थोड़ा सा बड़ा करना। तो अप्रोक्सीमेशन से लेंथ को एडजस्ट करके बनाना,
समझ आया सबको? तो ड्रॉ डिस्टेंसेस केयरफुली। सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब चौथी जो इसमें चीज है जिसमें सब बच्चों को प्रॉब्लम होती है, खासकर उन बच्चों को जिनको लगता है मैथ्स टफ चीज है, जिनको पाइथागोरस थ्योरम भी लगाना नहीं आता है, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। वो निकाल लेते हैं कि भाई इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर मान लो इधर गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर खड़ा है। और उनको बताना है कि भाई घर से कितनी दूर खड़ा है। तो घर से कितनी दूर खड़ा है तो वो दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये नहीं कि इतनी दूर खड़ा है। समझ रहे हो? घर के पास आ गया ना वो, तो सारे लेंथ नहीं जोड़ते। पहली गलती समझ आ गई? ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो ऐसा कोचिंग वोचिंग नहीं लेते, वो सोचते हैं तो टुच्चा सा है मैं कर ही लूंगा। तो डिस्टेंस कितना, अगर मैं बोलूँ कितना डिस्टेंस वो चला है तब तो मैं पूरा जोड़ूंगा। अगर मैं बोलता हूँ कि कितना डिस्टेंस पे खड़ा है तब तो ये छोटू सा डिस्टेंस निकालना है, राइट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यस और नो? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जिसको फिजिक्स में। इसमें किसी को डाउट? नो सर। ठीक है। तो ये अब ये लाइन क्या है? टेढ़ा लाइन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अ टेढ़ा लाइन। पार्क में इधर से इधर गए हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अ टेढ़ा लाइन, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज दैट टेढ़ा लाइन कॉल्ड? सर डायरेक्ट डिस्टेंस। इस लाइन को बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है? हाइपोटेनस का लेंथ कैसे निकालते हैं? ध्यान से सोचो। हम लोग को ये अगर निकालना है रिनी, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए पता है क्या होता है हाइपोटेनस? यस सर। तुम्हें कोड की भाषा में समझाऊं? देखो। नहीं सर, नहीं लॉन्गेस्ट। देखो, तुम कोड के लिए बहुत सीरियस हो। मैं कोड का एग्जांपल लूंगा आपसे। देखो, दिस इज अ टेनिस, लॉन टेनिस कोड, एंड तुम्हें दिस इज दूसरा साइड, ये सर्विंग वाला, यहाँ डंडा, फिर यहाँ आउटलाइन। ठीक है, ऐसा होता है ना? अब मान लो, तुम्हें मैंने बोला कि तुम यहाँ पे हो और तुम्हें इस पॉइंट पे बॉल है, तो तुम ऐसे जाओगी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जाओगी? सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैं इस डिस्टेंस से जाता हूँ, बताओ क्यों? क्यों सर? क्योंकि मुझे अपने स्टेप्स बढ़ाने होते हैं वॉच में। ठीक है। चलो, तो ये जो लेंथ है ना, दिस लेंथ इज कॉल्ड हाइपोटेनस। इसके लिए हमें अगर ये लेंथ निकालना है तो हमें ये चाहिए और ये चाहिए, राइट? यस और सर। फिर हम क्या करते हैं? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। याद आया? यस सर। तो यहाँ पे भी मुझे अगर ये निकालना है तो मुझे इसका बेस चाहिए और ये चाहिए, राइट? ठीक है। यस तो आई नीड दिस लेंथ एंड आई नीड दिस लेंथ, जो कि मे बी क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दे रखा है, बट हम ये निकाल सकते हैं, राइट? ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें ये पूरा पता होगा एंड हमें ये पता होगा। सॉरी, कैसे निकालेंगे ये निकालने के लिए आई नीड दिस, ये पता है हमें और ये पता होगा हमें, तो हम ये दोनों अगर घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। समझ आया क्या? ये टोटल में से ये और ये घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। नहीं समझ समझ आ आ। गया? नहीं आया समझ? नहीं सर। चलो ठीक, कोई बात नहीं। देखो देखो, अगर मेरा ये टोटल लेंथ पता है और ये हमें पता है और ये भी कहीं से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा होगा, तो अगर मैं ये और ये घटा देता हूँ तो ये निकल जाएगा, सोचो, टोटल में से। ओके हाँ सर। और अगर मैं इसमें से ये घटा देता हूँ तो ये निकल जाएगा। हाइट आ जाएगा। बस, तो इसमें बस ये दोनों डिस्टेंस निकालना होता है। बहुत बच्चे डिस्टेंस निकालने में स्ट्रगल करते हैं। क्वेश्चन में पूछता क्या है कि इसका घर यहाँ पे था तो कितनी दूर खड़ा है और किस डायरेक्शन में खड़ा है। तो किस डायरेक्शन में खड़ा है वो तो सब निकाल लेते हैं, लेकिन कितने दूरी पे खड़ा है वो बस इस कैलकुलेशन की वजह से नहीं निकालते हैं। तो ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है डायरेक्शंस के लिए। सबको समझ आ गया? ठीक है, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। बाकी इसमें ऐसे पढ़ाने का नहीं है, राइट लेफ्ट सबको पता है किधर होता है। बाकी प्रैक्टिस से मैं और क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन लाओ स्क्रीन पे। अगर मैं पूछ ऐसे रहा हूँ कि कोई नो बोलेगा तो मैं नहीं लाऊंगा। चलो, ऐसे पूछ लिया था मैंने। टफ क्वेश्चन करूं या इजी करूं? पहला इजी रखते हैं। देखो, क्वेश्चन जनरली इस फॉर्मेट में आता है। एक सेकेंड। ओके, जाने आया स्क्रीन पे क्या? करो स्टार्ट।
चलो देखो, रसिक वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट बना लेंगे जहां से रसिक स्टार्ट करेगा, एंड जितना डिस्टेंस दे रखा है प्लॉट कर लेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, रफ। तो 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, सबको पता है नॉर्थ ऊपर होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो 20 मीटर्स गया। उसके बाद राइट टर्न, तो अगर मैं गाड़ी इधर चला रहा हूँ, मुझे राइट टर्न लेना है, तो मैं इधर की तरफ राइट टर्न लूंगा। और ही वॉकड 30, तो 30 देखो मैंने 20 से थोड़ा सा लंबा बनाया, राइट। तो 20 मीटर्स। अभी ही इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, देन ही टर्न्स राइट। अगर अब ईस्ट, अब तुम ऐसे नॉर्मली सोचो कि अगर तुम इधर फेस करो, राइट टर्न लेना है, तो तुम ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे? खुशी बताओ, अगर अभी तुम्हें राइट टर्न लेना है तो ऊपर जाओगे नीचे जाओगे? राइट टर्न इज नीचे। एंड ही वॉक्स 35। अब ध्यान से देखना, 35 मतलब 20 तो यहाँ तक आ जाएगा। अगर कोई बंदा 20 चलता है तो यहाँ तक आ जाएगा। अब उसको 15 एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज 35, आउट ऑफ विच 20 यहाँ तक एंड 15 यहाँ तक। रिनी, इज दिस क्लियर? ये क्लियर है कैसे मैंने डिस्टेंसेस को कट कर यस दिया? इतना समझ आया। बिल्कुल बेसिक है। दिस इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। देन इट टर्न्स लेफ्ट। अभी वो इधर की तरफ फेस कर रहा है। इफ अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ एंड उसको लेफ्ट टर्न लेना है, तो इसको सोचेंगे कैसे? ऐसे सोचो, देखो, अगर ऊपर है तो लेफ्ट टर्न इधर होता है। ऊपर से सोचना बहुत आसान है। सामने से हम लेफ्ट लेंगे तो इधर, तो उल्टा हो जाता है इधर, तो लेफ्ट इधर जाएगा। समझ आ गया? जिधर इधर लेफ्ट होता है, नीचे अगर फेस करेंगे उल्टा हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है। एंड वॉक्स 15, तो 15 वो यहाँ पे चलेगा। तो ये 15 था और ये भी 15 है। यहाँ तक क्लियर है खुशी, रिनी, ये क्लियर है? 7? यस सर। Yes, sir. इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन? तो स्टार्टिंग पोजीशन ये था, यहाँ से किस, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे 5th सिली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो क्या है? इन विच डायरेक्शन एंड इन हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अभी वो ही इज फेसिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, बट डायरेक्शन पूछा है कि मान लो उसकी मम्मी यहाँ पे खड़ी है, एंड मम्मी उसको देखेगी तो इधर की तरफ वो होगा ना, मम्मी को इधर देखना होगा, तो ये डायरेक्शन होता है। समझ आया? तो सर इसके रिलेटिव बोलो। सर आपने एक 15 मीटर्स लेफ्ट नहीं लिया, 2 बार लेफ्ट 15 एक से एक मीटर्स। सेकंड, 2 बार ले लिया क्या? 2 एक बार बार लेना है, एक ही बार लिया। अच्छा हाँ, ये ठीक है, एक बार और लिया था, ओके। वॉक्स 15 एंड फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15, ठीक है ठीक है। एक बार और 15 लेफ्ट। तो यहाँ से ईस्ट की तरफ से लेफ्ट किधर होता है? राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर। अब 15 ऊपर जाएगा तो सोचो इसके बिल्कुल पैरेलल चलेगा। 15 इधर है तो 15 इधर, तो अब बिल्कुल सामने खड़ा है घर से ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में खड़ा है ईस्ट की तरफ। समझ आ गया? तो ईस्ट की तरफ है तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। डिस्टेंस कितना होगा रिनी? तो दिस इज व्हाट 15, जितना ये है उतना ये होगा, एंड दिस इज वाज 20, तो 20 30 प्लस सर वो 15 30 था ना। एक सेकंड, कहीं गलती कर दी, हाँ सॉरी, ये 30 है। 30 प्लस 15 इज 45 मीटर्स। समझ आ गया अच्छे से? बहुत सिंपल है। अब इसमें क्या होता है ना, इसी क्वेश्चन पे अगर मुझे डीआई सेट बनाना है सपोज करो, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि ये हाउस है, फिर वो यहाँ पे 20 मीटर के बाद वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचा, फिर वहां से स्कूल में पहुंचा, फिर वहां से ये जो जगह थी इसको भी कुछ नाम दे दूंगा, जैसे क्या दे दूं नाम, जैसे RRR देखने मूवी हॉल चला गया, फिर इसको भी कुछ जगह का नाम दे दूंगा, इसको भी कुछ जगह का नाम दे दूंगा। तो ऐसे मैंने डेस्टिनेशंस का ना नेमिंग कर दिया। मैं पूछूंगा कि उसके घर से वाई कितनी दूर है, तब मुझे ये डिस्टेंस निकालना होगा, राइट। एक क्वेश्चन और बन गया। तब ये कैसे निकालेंगे? सो दिस इज नॉट अ सीधा लाइन, मतलब है तो लाइन सीधा ही, बट दिस इज अ हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज व्हाट 45 एंड दिस इज व्हाट 15। तो हम ये कैसे निकालेंगे? रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। रेनी, ये समझ आया क्या तुम्हें? तो सर रघुनंदनी, ये फॉर्मूला क्या है वापस बताना ना। फॉर्मूला तुमने बचपन में पढ़ा था, राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज। तो यस सर। हाइपोटेन्यूज का लेंथ कैसे निकालते हैं? रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके सर। आगे समझ? यस सर। सबको समझ आ गया ये चीज? अगर मैं पूछूंगा कि जहाँ पे रेस्टोरेंट से एक्स कितनी दूर है, तो हमें ये निकालना होगा, राइट। मैं इसी क्वेश्चन का फर्दर डेरिवेटिव बता रहा हूँ, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये सबको समझ आया? मैं पूछूंगा रेस्टोरेंट से कितनी दूर है, तो हमें ये और ये यूज करना होगा। तो इसमें क्या होगा? रूट ऑफ 45 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। आ गया समझ? 7 क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें फर्दर? सर पता नहीं, ऐसे बना तो काफी कुछ भी बना सकते हैं ऐसे। हाँ तो वही होता है, डीआई में होता क्या है। तुझे ये समझ नहीं आया कि तेरी आवाज में दर्द क्यों आ गया? नहीं सर, मेरा माइक वो थोड़ा लैपटॉप दूर था। हाँ बस अब आ रही है ना? ठीक है, चल बढ़िया ना।
बढ़ता हूँ रुक। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये क्या है? केस, अब ध्यान से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम बनाना। डायग्राम नहीं बनेगा सही से तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो बी केयरफुल व्हाइल ड्राइंग द डायग्राम। केस 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल, तो एल को कहीं पे रख देते हैं। एंड साउथ वेस्ट किधर होता है? अगर तुम्हें डाउट होता है तो फटाक से बना लो, 2 सेकंड लगेगा, एटलीस्ट क्लैरिटी रहेगी। तो साउथ वेस्ट इज विच डायरेक्शन? दिस इज साउथ वेस्ट। तो के इधर की तरफ कहीं पे है। पहला स्टेप क्लियर है खुशी? हाँ जी सर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इफ एम इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ एल, तो एल यहाँ पे है और साउथ ईस्ट होता है इधर, तो इधर की तरफ एम कहीं पे है। अब एम मुझे पता नहीं यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है, मैंने ऐसे रफली प्लॉट कर लिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे होगा तो बिल्कुल इसके सामने है, ऊपर होगा तो इसके ऊपर है, नीचे होगा तो इसके नीचे है। तो मैंने यहाँ पे, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा डिस्टेंस दे रखा है, सॉरी, फिर तो 40 मीटर दे रखा है, तब तो बिल्कुल सामने, आमने सामने होगा, राइट, क्योंकि 40 इधर 40 उधर। ठीक है, आगे देखें। देन एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के, तो के के रिलेटिव एम किधर है? ईस्ट। अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन को पलट देता, देन के इज इन विच डायरेक्शन ऑफ एम, तो क्वेश्चन पलट के आंसर हो जाता है वेस्ट। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। समझ आ गया सबको? कोई डाउट? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बेटर क्वालिटी का है, ट्राई करना समझने का। बेसिक लॉजिक वाला सवाल है। ये रहा। आदि, फिर आज लेट आए तुम? सर वो मेरी क्लास रहती है 6:30 तक। ठीक है, ये टाइम पीस मतलब घड़ी जैसा कुछ होगा। देखो ध्यान से सुनना। राहुल put his timepiece on the table in such a way that 6 p.m. our hand 6 p.m. at 6 p.m. our hand points to north। तो ध्यान से देखो, ये घड़ी है, उसको टेबल पे हॉरिजॉन्टली रखा है, उसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो 6 पीएम पे आवर हैंड जो है ना, 6 पीएम पे कैसे होते हैं हैंड्स? ये तो 6 पे होता है और ये मिनट हैंड 12 पे होता है। घड़ी देखने आता है सबको? इसमें किसी को डाउट है? 6 पीएम पे 12 पे होता है मिनट हैंड, और ये होता है आवर हैंड, होता है नीचे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15। ठीक है, तो मतलब ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये ईस्ट वेस्ट है और ये ईस्ट है। 9:15 पे आवर हैंड इधर होगा कहीं, थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा ऊपर होगा। सर डायग्राम गलत है, नॉर्थ विल बी 6 के साइड पे, यहाँ पे लिखा है कि अच्छा उसे सॉरी, ऐसे। हाँ सॉरी, क्या हो रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि आवर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। ठीक है, तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, उल्टा हो जाएगा सब कुछ। एंड दिस विल बी वेस्ट एंड दिस विल बी ईस्ट। चलो। सर डाउट अरे सर। यार, अरे sorry, क्या हो रहा है मुझे? कुछ ज्यादा ही मेरे ब्रेन की कैलोरीज भी बर्न हो गई आज लगता है। ठीक है, इधर वेस्ट इधर ईस्ट। अब ध्यान से देखो, 9:15 पे क्या होगा? 9:15 पे आवर हैंड हल्का सा 9 से ऊपर होता है और मिनट हैंड 15 पे इधर होगा। तो तुमसे पूछा है कि मिनट हैंड किधर पॉइंट करेगा, तो वेस्ट आंसर हो जाएगा। आदि, बेस्ट आंसर है इसका। ठीक है, खुशी तुम्हें समझ आ गया? हाँ जी सर। सिंपल था, बस इसमें ये डायरेक्शंस को बदल देना था।
तूने शायद पलटा नहीं होगा डायरेक्शन, है ना आदि? चलो थोड़ा सा बेटर सवाल। पलटा था पर मैंने ईस्ट उधर कंसिडर करा। ठीक है चलो। अब ये नेक्स्ट सवाल जो है ना, ये शैडो वाला सवाल है, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। एक बार ट्राई करो। शैडो का सवाल है, ठीक है? बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, पर देखना ट्राई करके। ये लो, ट्राई करो सब लोग इसको। चलो एक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं है, एक बार देखो ध्यान से, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। ईस्ट, देखो शैडो जो होता है ना, शैडो क्यों बनता है सबको पता है? शैडो क्यों बनता है? नहीं पता? अगर सन के लाइट के पाथ में आओगे बीच में, तो ओपेक ऑब्जेक्ट होगा तो इधर शैडो बन जाता है, ये पता है सबको? यस सर। हाँ ठीक है। तो अगर अब देखो ध्यान से, मैं स्क्रीन पे ना दो पार्ट में कट कर रहा हूँ। एक होता है सनराइज, तो सनराइज के टाइम क्या होगा? सन होता है ईस्ट में, तो ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, तो सन होगा इधर। एंड शाम के टाइम पे क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा सनसेट या सनराइज, या फिर टाइम मेंशन्ड होगा, तो सन होगा वेस्ट में। इसमें किसी को डाउट? ठीक है, नो डाउट। अब ध्यान से सुन। हाँ बोलो। साउथ ईस्ट में क्यों बना है? अरे वो साउथ ईस्ट में नहीं बना है ये। ये तो मैंने बस उसके लिए रखा है, रेफर अच्छा। करने के लिए बनाया है। हवा में है सन, रोड पे नहीं है, ये बस रेफर करने के लिए अलग से बनाया है, ठीक है? अरे साउथ ईस्ट में एक काम करता हूँ, देखो एक काम करता हूँ मैं ना, इसको हटा देता हूँ अब, ठीक है? अब ईस्ट में है सन, ठीक है रेनी, तुमने पूछा था। यस सर। अभी क्लियर है? सन यस इज इन हवा, ठीक है? और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ध्यान से देखो। अब ये बंदा अगर खड़ा है, तो उसका डायरेक्ट शैडो हमेशा उसका उल्टा बनेगा, जिधर सन है शैडो हमेशा ऑपोजिट बनता है। मतलब सुबह के टाइम शैडो हमेशा वेस्ट के साइड बनेगा, ये फिक्स है। ये इसमें किसी को डाउट है क्या? सर। और शाम के टाइम शैडो हमेशा, तुम किधर भी खड़े हो, अब ऐसा नहीं है कि मैं दौड़ के इधर खड़ा हो जाऊंगा सर तो शैडो इधर बन जाएगा, तुम नहीं दौड़ सकते हो, सन ना तुम्हारे साथ मूव करता है। ठीक है, किसी के मन में डाउट आया क्या सर सन यहाँ मैं इधर चला गया तो? किसी का नहीं आया ना ये डाउट? ठीक है। सन तुमसे बहुत बड़ा है, अगर तुम इमेजिन करना चाहते हो तो सन अगर लैपटॉप का स्क्रीन है ना, तो अर्थ इतू सा है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, तो अगर सन यहाँ पे है तो शैडो हमेशा ईस्ट में बनेगा। तो इसमें किसी को डाउट है तो मुझे बोलो, ये ईस्ट में शैडो फिक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो सन अगर वेस्ट में है तो शैडो फिक्स है, ईस्ट में बनेगा। और सन अगर ईस्ट में है तो शैडो हमेशा उल्टा बनता है, सन जिधर है उधर से। ये क्लियर है? यस बोल सर। दो यस और नो, बोल दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा अगर डाउट है तो। यस आगे क्लियर देखो। सर। ओके, आगे देखो। अब अगर बंदा, अब इस बंदे पे फोकस करो, हो गया सन पे बहुत फोकस किया। अगर ये बंदा इधर देख रहा है, या इधर देख रहा है, या इधर देख रहा है, या इधर देख रहा है, बंदा नाच रहा है, घूम रहा है, कूद रहा है, शैडो साथ में इधर ही कूदता रहेगा।
शैडो कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं इधर घूम गया तो शैडो भी घूम के इधर आ गया, शैडो उधर ही रहेगा। ये चीज क्लियर है? ये समझ आ रहा है ना? हाँ जी सर। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, शैडो फिक्स्ड है। लेकिन लेकिन अगर बंदा इधर फेस कर रहा है, मतलब सपोज इधर फेस करके खड़ा है, तो शैडो इधर भी बनेगा। अगर वो इधर खड़ा है तो भी शैडो इधर बनेगा। अगर वो उधर देख रहा है तो भी शैडो इधर बनेगा। अगर वो इधर देख रहा है तो भी शैडो इधर बनेगा। इसमें किसी को डाउट है? तो उसके रिलेटिव शैडो का पोजीशन चेंज होता रहेगा, समझ रहे हो? अगर ऊपर देखेगा तो शैडो लेफ्ट में है, नीचे देखेगा तो शैडो राइट में है, इधर देखेगा तो शैडो फ्रंट में है, और इधर देखेगा तो शैडो बिहाइंड में है। इसको एक बार डाइजेस्ट करो सब लोग, जल्दी से सोचो, फिर सोचने के बाद यस नो लिख देना। और ट्राई करना उसका डायग्राम बनाने का, उधर क्या होगा वेस्ट वाले में, बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। आगे बढ़ूं? हाँ जी सर। एक बार सब लोग कंफर्म कर दो। ठीक है। खुशी तुम्हें समझ आ गया क्या? आदि और आदि समझ आ गया? हाँ जी सर। आदि? यस सर। ठीक है। अगर बंदा इधर है, सॉरी सन इधर है, तो शैडो ईस्ट में फिक्स है। अगर बंदा इधर फेस करके देखेगा तो उसके लिए शैडो जो है वो अब राइट में है। देखो ध्यान से, ऊपर के लिए पहले लेफ्ट में था, अब राइट में है। नीचे देखेगा तो इधर वो उसके लेफ्ट में होगा। अगर वो इधर देखेगा तो उसके फ्रंट में होगा, और अगर वो इधर देखेगा तो बिहाइंड में होगा, बिल्कुल पलट जाएगा। ये चीज पूरा कॉपी में लिख लो अच्छे से, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। क्वेश्चन पे आओ। चलो देखो, अब क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबसे हो जाएगा। देखो इधर पीछे जो क्वेश्चन था ना, वन मॉर्निंग, तो मॉर्निंग आते ही, अच्छा वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। तो सनराइज हो चुका है तो मतलब सन ईस्ट में है, तो हम ये वाला केस लेंगे, मतलब शैडो फिक्स है, वेस्ट में है। तो सबसे पहला स्टेप सबको क्लियर हो गया? अब देखो, सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। अब सुरेश किसी पोल को फेस करके खड़ा है, तो पोल मान लो इधर है, तो सुरेश इधर भी खड़ा हो सकता है, पोल के उधर भी खड़ा हो सकता है, पोल के इधर भी खड़ा हो सकता है, पोल के इधर भी खड़ा हो सकता है, राइट? अब बोला है कि ऐसे खड़ा था कि शैडो उसके राइट में है। तो शैडो राइट में कब होता है? इस वाले केस में होता है, याद है? इस वाले में लेफ्ट है तो उस वाले में राइट होगा। तो वो किधर फेस कर रहा है? साउथ में। सबको समझ आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन है। यस सर। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि शैडो वॉज फेसिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, तो वो किधर फेस कर रहा होता? बताओ, माइक पे बता दो। अगर यहाँ लिखा होता शैडो वॉज इन हिज फ्रंट, तो वो किधर फेस कर रहा होता? वेस्ट। ठीक है, क्योंकि अगर शैडो वेस्ट में है तो तुम्हें वेस्ट में देखना पड़ेगा, तभी शैडो सामने होगा। क्लियर है सबको? यस सर। एक और सर। क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर मतलब अगर सन ईस्ट में है हम्म, तो शैडो तो लेफ्ट में जाएगी। नहीं, सन ईस्ट में है तो शैडो वेस्ट में जाएगी। अब बंदा किधर है उसके हिसाब से शैडो हाँ की डायरेक्शन उसके तो रिलेटिव सर, चेंज होगा। अच्छा, तो सर फिर वो राइट में अगर जा रही है शैडो तो तो केवल बंदा तो तभी राइट में होगा, पॉस। तो ये देखना डायग्राम देखना, राइट में शैडो कब होगा? अगर तू इधर फेस कर रहा है तो ये तेरा लेफ्ट है ना, हाँ तो इधर फेस करेगा तब राइट होगा। शैडो तो फिक्स है, उधर है। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन लो ऐसा ही, इसमें क्या होता है ना, इसमें दो लोग बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, मतलब शैडो वाला सवाल ही है। ऐसा दे रखा देगा कि दो लोग बात कर रहे हैं,
तो दूसरे बंदे का शैडो पहले बंदे के राइट लेफ्ट में है, तो बताओ किधर फेस कर रहा है। ट्राई करो उसको सब लोग, ट्राई करना, फिर मैं बताता हूँ। इसको इस पे रख दी थी। मुझे वेस्ट भी आंसर मिला है, नॉर्थ भी मिला है, साउथ भी मिला है, बस डेटा इनएडिक्वेट नहीं मिला है। देखते हैं। वन मॉर्निंग, तो सबसे पहले मॉर्निंग पढ़ते ही हम क्या करेंगे, हम ये फिक्स कर लेंगे सन इधर है एंड शैडो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फिक्स्ड है, बस। अब दो लोग बात करें, निवेदिता निहारिका। तो निवेदिता निहारिका बात कर रही है। अब वो ऐसे भी बात कर सकते हैं, ऐसे भी बात कर सकते हैं, ऐसे भी बात कर सकते हैं, और ऐसे भी बात कर सकते हैं। ये चारों केसेस समझ आ रहे हैं सबको? इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब पढ़ो, इसमें पूछा क्या है। अब निहारिका का शैडो, अब निहारिका का शैडो या निवेदिता का शैडो है, शैडो दोनों का इधर ही बनता रहेगा हमेशा, हर जगह शैडो इधर ही बनता रहेगा। इसमें किसी को डाउट है क्या? ठीक है, चलो। तो निहारिका का शैडो एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ निवेदिता। तो निवेदिता के राइट में शैडो है, तो शैडो इधर है। निवेदिता के राइट में तब होगा जब निवेदिता खुद साउथ में हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था। तो अगर निवेदिता साउथ में है तो निहारिका उससे बात कर रही है, तो कोई दो लोग ऐसे नहीं बात करते ना कि इधर मुड़ के बात कर रहे हैं, आमने सामने बात करते हैं। तो साउथ वो है तो ये नॉर्थ होगी। बताओ, आसान सवाल था। आदि वेस्ट क्यों बोला था? से गलत हो समझ आ गया। गया क्या? समझ आ गया क्या? यस सर। और किसका गलत था? साउथ किसका आंसर था? ए। अंश, तुझे समझ आ गया? हाँ सर, वो मैंने गलती से निवेदिता का बता दिया। ठीक है। और आदि, तुझे आ गया क्या? हाँ सर। ठीक है। अब इसमें एक और टाइप का सवाल होता है, ध्यान से देखना, ये कोडिंग मतलब कोडेड सवाल होता है। बहुत आसान है, पहले ये वाला कर लो फिर मैं वो कराऊंगा। एक सेकेंड। ये पहले कर लो फिर मैं वो कराऊंगा, वो अच्छा सवाल होता है, ऐसा स्टफ नहीं है पर अलग वैरायटी का है।
चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन। आदि तुम उस टाइम क्लास में थे नहीं, तो ध्यान से देखना ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। बस डायग्राम बनाना है, बस केयरफुली बनाना, ठीक है। फिर तो मैंने आंसर भेज दिया 100 मीटर। 100 मीटर, हाँ देखा मैंने वैसे। सी, तेरा 100 है, परिधि का 100 है, स्तवन का 140 है, धृति का 260 है। चलो देख लेते हैं। चाइल्ड वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट टू लुक फॉर हिज फादर। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं। ईस्ट में जाएगा 90 मीटर्स, तो हम 90 यहाँ बना लेते हैं। देन ही टर्न राइट। तो अगर खुशी इधर देख रहे हैं, राइट टर्न लेना है तो नीचे की तरफ लेंगे। और 20 मीटर है तो हम इसके अकॉर्डिंगली छोटू सा बनाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इधर की तरफ अभी फेस कर रहा है वो। आफ्टर दिस ही टर्न राइट। वापस अगर राइट लेते, अच्छा एक और चीज बताओ मजेदार, देखो अगर कोई बार बार राइट 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 टर्न ले रहा है तो लूप बनता है। देखो जैसे मैं राइट यहाँ से यहाँ गया, राइट लिया, नीचे गया, अब राइट लूंगा इधर जाऊंगा, अब राइट लूंगा ऊपर जाऊंगा, अब राइट लूंगा इधर जाऊंगा। अगर राइट 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 लेते हैं तो लूप बनता है। किसी को डाउट? नो सर। और अगर राइट लेफ्ट लेते हैं ना, तब एक स्टेयर बनता है। देखो कैसे, मान लो कि राइट लिया, यहाँ से लेफ्ट लिया, राइट लिया, लेफ्ट लिया, राइट लिया, समझ आया? सर एक डाउट है, क्या हुआ? एक डाउट है। बोलो। तो अगर कोई लूप बन रहा है तो हमारी कैलकुलेशंस पे इफेक्ट करता है? अगर क्या? अगर कोई लूप बन रहा है, जैसे बार बार राइट 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 लेते जा रहे हैं, तो हमारी कैलकुलेशंस पे इफेक्ट करता है कि जैसे बार बार लूप ले तो माइनस करना पड़ गया या कुछ ऐसा? अगर मान लो कि बार बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 3-4 बार राइट लिया है, तो किसी को मतलब कैलकुलेशन पे ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को ये पता है तो वो सोचेगा अरे सर ने बताया था, तो थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है कि हाँ राइट, जैसे पहले इधर गया, अब वापस राइट ले रहा है, तो उसको उस टाइम सोचना नहीं पड़ेगा, वो सोचेगा कि ये लूप बनना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा 1-2 सेकंड का फर्क पड़ता है, कोई ज्यादा वो नहीं आ जाएगा। ऐसे मैंने ऑब्जर्वेशन के लिए बता दिया, नहीं भी ध्यान रहा तो चलेगा। मैंने जैसे बोला राइट लिया, तो फिर तो ऐसे कर दोगे, लेफ्ट लिया तो उधर चला जाएगा। तो सोचने का टाइम, अगर मुझे किसी को पता है कि राइट लेफ्ट ऐसे होता है, तो वो डायरेक्ट बना देगा। तुम 1-1 सेकंड एक्स्ट्रा सोच लोगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने ऐसे बता दिया था ऑब्जर्वेशन के लिए। एक क्वेश्चन था, वैसे एक क्वेश्चन है कहीं ना कहीं बुक में या कहीं ना कहीं आएगा टेस्ट में। उसमें क्या करते हैं ना, बोलते हैं कि उसने 138 टाइम्स राइट लिया है। अब ये यहाँ पे एक कंसेप्ट काम आ जाएगा। मान लो कोई किसी को पता नहीं है, तो वो सोचेगा यार 138 टाइम्स राइट मतलब, पहले मान लो राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, तो ऑब्जर्व तो वो कर लेगा लूप। लेकिन जिसको पहले से ही पता है, वो सोचेगा कि यार बार बार राइट लेते हैं तो 4 बार राइट लेके वापस वही जगह पहुंच जाते हैं, तो 4 बार लेके वही जगह पहुंच जाएंगे। तो 4 बार लेते लेते 2 रिमाइंडर बचेगा, मतलब वो यहाँ यहाँ पे खड़ा होगा। ये समझ आया मैंने क्या बताया? जैसे मैंने बोला 40 बार राइट लिया है, तो अगर कोई बंदा 40 बार राइट लेता है तो 4 बार में वही पहुंच जाता है, तो 40 मतलब 10 बार गोला लगा के वहीं पहुंच जाएगा। अगर 41 टाइम्स राइट लिया तो यहाँ पे होगा, 42 टाइम्स राइट लिया तो यहाँ पे होगा, 43 टाइम्स होगा तो यहाँ पे होगा, 44 वापस 4 का मल्टीपल है, वापस यहाँ पे होगा। ये समझ आया खुशी? तो यहाँ पे उसको फायदा मिल जाएगा इस कंसेप्ट का। ठीक है। किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब जिसको नहीं पता उस जगह 138 टाइम राइट कौन करेगा, हो सकता है क्वेश्चन भी छोड़ दे। ठीक है ना, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। चलो कहाँ पे थे हम? भूल गया मैं कहाँ पे थे। अच्छा हाँ, यहाँ पे थे। यस सर। हाँ, रुक जाओ, मुझे एक बार कंप्लीट करने दो क्वेश्चन। 90 मीटर ईस्ट में, फिर 20 मीटर वो इधर ले लिया था राइट में, फिर उसके बाद ही टर्न राइट, तो राइट लिया तो इधर की तरफ जाएगा। एंड 30 मीटर, तो 30 हम 90 से छोटा बनाएंगे, 30 यहाँ। एंड ही रीच्ड अंकल्स हाउस, तो यहाँ यू लिख लेते हैं, अंकल्स हाउस। हिज फादर वॉज नॉट देयर, तो पापा यहाँ पे नहीं थे। तो फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर टू हिज नॉर्थ। अब ध्यान से देखना, ये 20 है, अगर वो 100 मीटर ऊपर जाता है, ठीक है, तो हिज नॉर्थ, एक सेकेंड, अब यहाँ पे हिज नॉर्थ आ गया है। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। एक ये है यहाँ पे लिखा है हिज हिज नॉर्थ, तो हिज नॉर्थ मतलब क्या सीधा ही चला जाएगा क्या, या इधर जाएगा? मुझे बताना एक बार सोच के बताना, हिज नॉर्थ मतलब क्या होता है। एक चीज होता है नॉर्थ और एक चीज होता है हिज नॉर्थ।
ठीक है, चलो मैं दोनों केस लेके करता हूँ, देखते हैं आंसर क्या आता है। अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिखा होता ना आदि कि फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर टू नॉर्थ, तो फिर नॉर्थ मतलब नॉर्थ और हिज नॉर्थ में तो डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए ऐसा बोला। हाँ सर, बिकॉज नॉर्थ तो सेम ही रहता है चाहे कोई भी हो। नहीं सर, डिफरेंस अच्छा डिफरेंस अच्छा, एक होगा। काम, आदि मान ले अभी तू किधर फेस कर रहा है तुझे खुद नहीं पता, क्यों नॉर्थ। मतलब असलियत में तू किधर फेस कर रहा है तुझे पता है? नॉर्थ नॉर्थ। मतलब वो असली में नॉर्थ है, मतलब सनराइज जिधर होता है उधर ईस्ट होता है असली वाला, तो असली मैं भी वाला नॉर्थ नॉर्थ। फेसिंग बैठा हूँ। मतलब तेरे किस साइड सनराइज होता है? मेरे राइट में है सन। राइज होता है मतलब कंफर्म है? राइज। अच्छा ठीक है, हाँ अगर मान ले क्वेश्चन मैं इधर फेस कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ। इधर की तो मेरे रिलेटिव मेरा सामने मेरा नॉर्थ होता है, ये समझ रहा है? एक होता है ये मैंने शुरू के 10 मिनट यही समझाया था जब तुम क्लास में नहीं आए थे ना। एक होता है रियल नॉर्थ, मतलब असली में, जैसे एक होता है रियल ईस्ट, मतलब जिधर सन राइज करता है उसको ईस्ट बोलते हैं। लेकिन हिज ईस्ट जो होता है ना, अगर मैं इधर फेस करूंगा तो मेरा ईस्ट इधर होगा, अगर मैं इधर फेस करूंगा तो हिज ईस्ट जो है वो नीचे हो जाएगा, अगर मैं इधर फेस करूंगा तो हिज ईस्ट इधर हो जाएगा, तो वो डिफरेंस होता है हिज और हिज नॉर्थ और सर समझा नहीं, पर सर ईस्ट तो वहीं रहेगा ना इसमें, मतलब अरे तो ईस्ट पॉसिबल ही नहीं है। अब मैंने ना क्लास के बिल्कुल, तुम खुशी और तुम उस टाइम क्लास में नहीं थे, तो एक काम करना, मैं क्लास के एंड में वापस समझा दूंगा। लेकिन अंतर होता है, कभी कभी क्वेश्चन देखोगे ना तो पर हिज सर ईस्ट। लॉजिकली अगर मेरे सामने नॉर्थ है तो ईस्ट मेरे राइट में होगा। अगर मैं वेस्ट फेसिंग बैठ जाऊं तो ईस्ट मेरे पीछे हो जाएगा, पर ईस्ट तो वहीं रहेगा। अरे तो ईस्ट उधर होगा ना, लेकिन ये टर्म यूज होता है हिज ईस्ट, तो हिज ईस्ट जो होता है ना वो तुम्हारे रिलेटिव चेंज करता है। हम अगर नॉर्थ नॉर्मली इधर लेते हैं तो हम नॉर्थ असलियत में इधर होता है मान ले, लेकिन हिज नॉर्थ मतलब जिधर मैं फेस कर रहा हूँ उधर हम नॉर्थ ले लेते हैं, तो हमारे रिलेटिव ईस्ट इधर हो जाता है। क्वेश्चंस में ऐसा होगा, ध्यान रखना, ठीक है? अगर तेरे क्वेश्चन में हिज ईस्ट लिखा है ना और ईस्ट लिखा है नॉर्मली, तो नॉर्मली ईस्ट लिखा है तो इधर जाएंगे, हिज ईस्ट जो है वो वैरी करेगा, ठीक है? अगर मैं उस टाइम उस मोमेंट पे मैं इधर देख रहा हूँ ना तो मेरा हिज ईस्ट इधर होगा, ठीक है? ये एक तरीके से वो इसको यूज किया जाता है ये टर्म इंग्लिश में, ठीक है? ठीक। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो ध्यान रखना, या मैं क्वेश्चन ढूंढ के तुम्हें भेज दूंगा विद सोल्यूशन कि वहां पे ऐसे किया है, पर अभी मैं इसको कर लूँ वापस, मेरा पूरा मिट गया, अब मुझे एक बार इसको कंप्लीट ही करने दो, रुक जाओ। ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, टॉपिक बहुत सिंपल है लेकिन ये छोटे छोटे चीजों में ना घुमा देते हैं बच्चों को। तो 90 ईस्ट में गया था वापस एक बार थर्ड ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, एंड 20 नीचे आया, फिर 30 इधर गया, फिर 100 टू हिज नॉट, तो चलो मैं एक बार 100 ऊपर ले लेता हूँ पूरा, तो 20 था, तो 100 अगर जाएंगे तो यहाँ से 80 होगा, ये समझ आ रहा है आदि? यहाँ से गया ऊपर तो 100 पूरा गया तो ये 80 होगा, ये 20 होगा, ठीक है रिनी, ये क्लियर है? क्लियर। ठीक है। अब इसके बाद क्या दे रखा है, एंड मेट हिज फादर, तो उसके फादर यहाँ पे थे, अंकल यहाँ पे थे। हाउ फार डिड ही मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था और फादर यहाँ पे थे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो दिस इज 80 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 30, सो दिस इज 90 माइनस 30 60, तो 8 और 60 का पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ना, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, याद होगा स्कूल में पढ़ा होगा, ये 10 के बराबर होता है, तो 100 मीटर यहाँ से आ रहा है आंसर, अगर मैं उधर ले जाता हूँ तो। ये सबको समझ आ गया? खुशी क्लियर है ये चीज? सर 80 वाला नहीं समझ आया। 80 वाला समझ नहीं आया? खुशी नहीं। तुम सोचो कि 20 मीटर नीचे गया था और फिर वो इधर गया था, अब वापस जब 100 मीटर ऊपर जाएगा तो इसके हिसाब से तो 80 मीटर ही ऊपर होगा ना, क्योंकि 20 ये नीचे था। अच्छा ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस जो है 90 था, जिसमें से 30 वो ऑलरेडी आ चुका है, तो ये 60 होगा ना, और मुझे ये निकालने के लिए ये और ये चाहिए, समझ आया? ठीक है ठीक है। चलो ठीक है। अगर मैं हिज नॉर्थ के हिसाब से आगे ले जाऊं, ये तो मैंने नॉर्थ की तरफ ले, मतलब यहाँ अगर सिर्फ 100 मीटर टू नॉर्थ होता ना तब उधर जाते, अगर मान लो मैं हिज नॉर्थ समझ के सीधा चला जाऊँ वापस, एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ तक, दिस वॉज 90, दिस वॉज 20, दिस वॉज 30, अब हिज नॉर्थ लिखा है तो मेरे हिसाब से इधर फेस कर रहा है तो और आगे चला जाएगा 100 मीटर, तो 30 ये है, 100 मीटर आगे चला गया, तो टोटल वो, ध्यान से देखना, ये 100 है ये 30 है, तो टोटल 130 है, जिसमें से 90 ये है, तो ये 40 होगा क्या? आराम से सोचो, दिस इज 130, दिस इज 90, सो दिस विल बी 40, यस और नो? खुशी समझ आ रहा है ये चीज? हाँ जी सर। ठीक है। अब देखो ध्यान से, फिर और बोला यहाँ पे पापा से मिल गया, तो यहाँ पे मिला है तो फिर ये जोड़ेंगे तो दिस विल बी 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, इससे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा स्तवन, समझ आया क्या? तो तेरा 260 कैसे आया था?
सर मेरा एक्चुअली 140 आया था क्योंकि मैंने अंडर रूट 2000 को अंडर रूट 200 ले लिया, तो वैसे ही तो 1.414 इंटू चलो 100 ठीक है। आ, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जो हमने जैसे मान लो एग्जाम में डाउट आ गया, तो मैंने दोनों केस ले लिया, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, तो इसमें आंसर 100 ही है। बट लॉजिक से मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम्हें। वहां पे हिज ईस्ट जो था ना और ईस्ट था, उसको डिफरेंस लिया था, तो इसको ध्यान रखना, इसलिए मैंने दोनों बता दिया है। आगे बढ़ूं? अभी तो यही था इसका मतलब। आगे बढ़े हम? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला कहाँ पे थे। ये क्वेश्चन थोड़ा नया सा है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन दे रखा है और बोला है इफ लगा के कि अगर कहीं पे मल्टीप्लाई लिखा है उसका मतलब है कि ए इज टू द साउथ ऑफ बी, प्लस लिखा है उसका मतलब है नॉर्थ ऑफ बी, ऐसे करके दे रखा है। तो पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, निकाल क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि ये जो लिखा है इसके हिसाब से एस क्यू के किधर है। तो इसको बनाना पड़ेगा। तो पी परसेंटेज क्यू है, तो पी परसेंटेज क्यू मतलब हो जाएगा पी इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू। तो पी इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू, मैंने ये बना लिया। ये क्लियर है सबको? रिनी, खुशी, क्लियर है? रघु, हाँ नंदिनी, जी सर, ठीक क्लियर है। है। अब Q प्लस आर है, तो Q प्लस आर मतलब Q इज टू द नॉर्थ ऑफ R। तो Q इधर है, तो ये R के नॉर्थ में होगा, तो R उसके साउथ में नीचे होगा। फिर R माइनस एस, तो माइनस ढूंढो किधर है, इधर। तो माइनस मतलब R इज टू द वेस्ट ऑफ S, तो R इज टू द वेस्ट ऑफ S। तो S इधर होगा या इधर होगा, बताना, 1 या 2? सर 2। R वेस्ट में है तो अच्छा, बाकी लोग आंसर करो, देखते हैं। देखो सिंपल सा लाइन है, इंग्लिश है, और उसको लॉजिक फर्स्ट। ठीक है। 1 या 2? इस लाइन को पढ़ो और बताओ 1 या 2। आर इज टू द वेस्ट ऑफ एस। अगर मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ तो एस के रिलेटिव वो वेस्ट में है, अगर यहाँ लेता हूँ तो एस के रिलेटिव वो ईस्ट में है। तो फर्स्ट लेंगे, ठीक है, ये नहीं लेंगे 2। समझ आया? ठीक है। तो अब मेरा ये ऐसे बन गया। अब तुमसे पूछा है कि एस इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो एस क्यू के रिलेटिव इधर है। एस क्यू के रिलेटिव कौन सा डायरेक्शन है ये? ईस्ट और साउथ, साउथ ईस्ट। अगर क्वेश्चन में पूछता है इन विच डायरेक्शन इज क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो वो हो जाता फिर नॉर्थ वेस्ट। दोनों में ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के टिक लगाना। सबको समझ आ गया? विथ रिस्पेक्ट टू मतलब इसके, ये अगर उसको देखेगा तो किधर देखेगा, ये अगर इसको देखेगा तो किधर देखेगा। सबको क्लियर है अच्छे से? Yes, sir. प्रत्येक क्लास ले रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। आगे बढ़े। हाँ जी सर। ठीक है। एक अब एक लंबा क्वेश्चन लूंगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो एक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तुम लोग 1 से 20 का स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 35 का, सॉरी, और 1 से 20 का टेबल बिल्कुल याद होना चाहिए, नहीं तो कोई भी एप्टीट्यूड पेपर नहीं निकलेगा, पहले बोल दे रहा हूँ। स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा, ऑप्शन में टाइप करूंगा अलग से। डायग्राम बनाना शुरू करो सब लोग।
चलो देख लो कितने लोगों का आंसर आया। दिखने में लंबा सर 10 सवाल है। सेकंड 10 सेकंड। रुक जाइए सर, 10 सेकंड आ गया। हाँ सर रुक जाओ। चलो देखो ध्यान से, हो गया टाइम। आराम से डायग्राम बनाएंगे। पॉइंट ए इज 30 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। तो पॉइंट बी यहाँ पे है, पॉइंट ए उसके 30 मीटर ईस्ट में है। तो एक भी गलती करी तो क्वेश्चन गया। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? पॉइंट सी इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के साउथ में 10 मीटर पे पॉइंट सी है। खुशी, इसमें कोई डाउट? सर ठीक है। पॉइंट डी इज 15 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। तो इसका वेस्ट इधर है, तो 15 है तो 15, ये 30 है तो कहीं बीच में होगा। मैं उसी हिसाब से बनाऊंगा, अगर एक्स्ट्रा कर दिया तो बदल जाएगा डायरेक्शन। 15। ठीक है, आगे देखो। पॉइंट इज एग्जैक्टली इन बिटवीन ऑफ पॉइंट डी एंड एफ। अब पॉइंट डी और एफ हमें पता नहीं किधर है, तो जहां भी होगा, अगर एफ ऊपर हुआ तो ई बीच में होगा, एफ इधर हुआ तो ई बीच में होगा, वाइस वर्सा। तो इस लाइन को मैंने यूज नहीं किया, तो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ कि बाद में यूज करना है। पॉइंट डी एंड एफ आर इन स्ट्रेट लाइन। अब डी एफ स्ट्रेट लाइन में, ऑब्वियस सी बात है, मिडिल में है तो स्ट्रेट लाइन में होगा। द लेंथ ऑफ डी एफ इज 20 मीटर्स। ये भी मुझे कोई पता है, अभी तक यहाँ का पार्ट मैंने यूज ही नहीं किया है, मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है, बाद में यूज करेंगे। पॉइंट एफ इज टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी के नॉर्थ में पॉइंट एफ है। तो पॉइंट एफ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये हमें पता चल गया कि इसी लाइन में है। आगे देखो, पॉइंट जी इज 15 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एफ। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये दे रखा है कि हाँ, ये लेंथ ऑफ डी एफ इज 20 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस 10 है, ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस 10 है, तो डी एफ 20 है, तो ऐसा होगा डी एफ, और ई उसका मिडिल पॉइंट है। हाँ, ई मिडिल पॉइंट है डी और एफ का, तो ई यहीं पे होगा। बिल्कुल ध्यान से सोचना, 10 और ये 10, तभी तो ये टोटल 20 होगा। समझ आया आदि ये चीज? ये टोटल 20 है, ये 30 ये था। मैंने ये लंबा लाइन थोड़ा लंबा बन गया। ठीक है, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। सबको समझ आ गया यहाँ पे? यहाँ पे समझ आ गया? नहीं आया तो बोल दो, मैं दोबारा बता दूंगा। आ गया सर। खुशी, तुम्हें आया? सर एक बार दोबारा बता दो। कहाँ से बताऊं? यहाँ से डी और एफ वाला। हाँ DEF वाला। देखो, डी एफ में क्या बोल रहा था कि कुछ भी उनका नहीं दे रखा था शुरू में, तो मुझे बस ये दे रखा था कि डी एफ जो है ना स्ट्रेट लाइन में है, और तो इधर भी हो सकता था, 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 टेढ़ा भी हो सकता था। फिर मुझे दे रखा है कि डी और एफ है ना नॉर्थ है। देखो, एफ जो है डी के नॉर्थ में है, तो एफ ऊपर की तरफ होगा कहीं, तो ये ऐसा है। एंड मुझे डिस्टेंस दे रखा था 20 मीटर्स, तो 10 देखो, ये 10 था, याद है? तो 20 का मिडिल पॉइंट 10 ही तो होता है, मतलब ई बिल्कुल यहाँ बीच में है। समझ आया? हाँ जी सर। बीच में क्यों? क्योंकि ये भी 15 है, ये 30 है, तो ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो ई जो है इनका भी मिडिल पॉइंट है और इसका भी मिडिल पॉइंट है। अब समझ आया? हाँ जी ठीक है। आदि तूने रिप्लाई नहीं किया, समझ आ गया क्या? हाँ सर। ठीक है, आगे देखते हैं, हो गया मेरा यहाँ पे। अब पॉइंट जी 15 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। एफ आ गया, उसका 15 मीटर। 15 देखो ध्यान से देखना, ये 30 था, ये 15 था, तो 15 बाकी का यही होगा, मतलब इसके बिल्कुल ऊपर है जी। समझ आया? बिल्कुल बी के ऊपर है जी, सेम लाइन में होगा।
अच्छा ईस्ट है क्या? जी इज 15 ईस्ट, सॉरी सॉरी ईस्ट है, ईस्ट है, ईस्ट है, हाँ ईस्ट है, सॉरी दिख गया मुझे, ईस्ट है मतलब इज ए के ऊपर होगा जी, ठीक है ईस्ट में। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जी फ्रॉम ए, तो जी ए के रिस्पेक्ट में किधर है? बिल्कुल ऊपर, 10 मीटर, खत्म। बताओ, इजी था। हाँ जी सर। अच्छा यहाँ पे अगर ईस्ट की जगह वेस्ट होता तब क्या आंसर होता? अब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेता हूँ। तो अगर वैसा होता तो जी उधर चला जाता, जी इधर आ जाता। तो अब आंसर क्या होता? जी ए के रिस्पेक्ट में नॉर्थ वेस्ट में है। और डिस्टेंस कैसे निकालते? डिस्टेंस के लिए दिस इज 30, दिस इज 10, तो दिस वुड हैव बीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, तब आंसर होता रूट ऑफ 1000, तो अलग आंसर आता। कंसेप्ट सबको क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया डायरेक्शन। अब एंड कर रहा हूँ। मैंने आज 2000 कैलोरी बर्न कर ली। अब मैं 20 घंटे सोऊंगा। बाय। बाय सर। ठीक है कलादर्शी, गुड। बाय सर।